नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को चंद्र पर्वत के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ सकारात्मक चिन्हों के बारे में आपको बताया जाएगा। चंद्र हमें अवचेतन मन, सोचने समझने की योग्यता, ज्ञान और विचार आदतों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का जब चिन्ह बनता है तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारी मानसिकता पर, सोचने समझने की योग्यताओं पर और जीवन शैली के ऊपर पड़ता है। कभी आपने यह बात सोची है कि चंद्र का क्षेत्र हथेली में सबसे ज्यादा जगह क्यों लेता है? शुक्र के बिल्कुल निकटतम चंद्र का क्षेत्र होता है और चंद्र का क्षेत्र सबसे ज्यादा जगह इसलिए ही लेता है क्योंकि सोचने की कोई सीमा नहीं होती। तो जिसका चंद्र जितना ज्यादा विकसित हो, जितना ज्यादा उठा हुआ हो, मजबूत हो, ऐसे जातक की जो कल्पना शक्ति है, विचार है, बहुत बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। अब अगर इस क्षेत्र से आपकी किसी भी तरह की भाग्य रेखा निकल रही है तो आप समझ जाइएगा कि आप अपने विचार, योग्यता, ज्ञान, इसके अलावा अपनी आदतों के कारण भी बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। ऐसे जातकों का भाग्य बहुत अच्छा माना गया है और हस्त रेखा में से सबसे सरल भाग्य रेखा कहा गया है। सबसे सरल और सबसे अच्छी। सबसे सरल इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ सोचने की देरी है, अच्छी नीयत रखने की देरी है, नेकी का काम करने की देरी है और अपने सोच पर अमल करने की देरी है। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। दूसरा, चंद्र का क्षेत्र बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है। इसीलिए ऐसे जातक जब जन्म स्थान से बाहर जाते हैं अथवा भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो नए नए तरह के सोच, नए नए तरह की योग्यता और नए नए तरह के आदत भी आना शुरू होती है। सही गलत का फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए ऐसे जातकों को हमेशा अपने जीवन में जीरो से शुरू अपने को करना पड़ता है, तभी जाकर के प्रगति होती है। तो यहाँ पर सबसे शुभ जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से त्रिकोण की आकृति बन जाती है किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा, तो यह एक सबसे सकारात्मक चिन्ह माना गया है ज्ञान के विषय में। ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक होते हैं, गायक होते हैं, किसी भी कला में निपुण होते हैं। किसी भी पर्वत के ऊपर जब भी त्रिकोण या वर्ग का चिन्ह बनता है तो उस ग्रह से संबंधित हमको बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब जैसे चंद्र के क्षेत्र पर आपको त्रिकोण की आकृति बन रही है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की आदत, योग्यता अथवा नियत, इसके अलावा किसी भी तरह का आपका पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी है, तो उन सब के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बना सकेंगे और आपका जो प्रगति है जन्म स्थान से दूर होगा अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी निश्चित रूप से हो सकेगा अगर आप अपने कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। पहले के समय पे सोशल मीडिया नहीं था तो उस समय जब ट्रायंगल का साइन किसी के हाथ में पाया जाता था तो ऐसे जातक लेखक बनते थे और लेखन कार्य के द्वारा, चाहे वो कवि के रूप में हो, गायक के रूप में हो, किसी कलाकार के रूप में हो, अपने अंदर की काबिलियत को प्रदर्शित करते थे क्योंकि ये अंततः अवचेतन मन को भी दर्शाता है। और उसको प्रदर्शन करने के बाद में जो इनका नाम होता था या सम्मान होता था वो पूरी दुनिया में प्रचलित होता था। आज के समय में अगर ट्रायंगल का साइन है तो ऐसे जातकों का सर्वप्रथम प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बिल्ड होता है जन्म स्थान से दूर कहीं भी। दूसरा, यात्राएं हमेशा शुभ फलदायक होती है और इंट्यूशन यानी जो एक तरीके से रेकी हो गई या किसी बात का पूर्वानुमान या आभास हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ऐसे जातक किसी के लिए बहुत अच्छा सोच लें, किसी के लिए दुआ दे दें या लोगों की मदद करने के लिए आगे आए तो इनका भाग्य इन सारे कार्यों में बहुत मदद करता है। दूसरा, अगर यहाँ पर आपके वर्ग का चिन्ह बनता है किन्हीं भी रेखाओं के द्वारा तो सीधा इसका मतलब यह है कि यह एक प्रोटेक्शन का साइन है। आपके जीवन में कितना ही उथल पुथल क्यों ना हो, चिंताएं क्यों ना हो, तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो नीयत और सोच है कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आप अंदर से बहुत मजबूत रहेंगे, आपका मन बिल्कुल स्थिर रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, एकाग्रचित रहेगा अपने किसी भी तरह की इच्छा या काम को लेकर के। प्रोटेक्शन का साइन है, इसीलिए बाहरी तत्व या बाहरी गतिविधियां आपके आंतरिक रूप को परेशान नहीं कर सकती, आंतरिक रूप से आपको विचलित नहीं कर सकती। स्क्वायर का साइन जब भी होता है आज के समय में ऐसे जातकों को सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी भी तरह का अगर कारोबार करना चाह रहे हैं या जॉब देख रहे हैं तो आप जन्म स्थान से दूर जाइए। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद इस चिन्ह का प्रभाव 3 से 4 गुना तक भी बढ़ जाता है और उसके अतिरिक्त मान सम्मान होना, लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलना, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सोच में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगना, जीवन में सुकून हर तरफ से आना शुरू होता है। और दूसरा, ऐसे लोग सुकून देते भी हैं अपने कर्मों के द्वारा।
और जिनका फॉरेन सेटलमेंट होता है उनमें 80% केसेस में स्क्वायर का साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन बन गया, वैसे खासकर फिश सिंबल का साइन जीवन रेखा के द्वारा ही बनता है, लेकिन कई मर्तबा इंडिपेंडेंट भी बन जाता है, तो ऐसे जातक को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। चंद्रमा हमको क्रिएटिविटी या आर्ट देती है, तो ऐसे जातक किसी भी तरह से अपने काबिलियत को जब दूसरों को दिखाना बतलाना शुरू करते हैं तो वही काबिलियत इनका कारोबार भी बन जाता है। बहुत अच्छे अभी के समय में जो ट्रेनर देखने को मिलते हैं, एजुकेशन में जो लोग बहुत प्रगति कर जाते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स भी बनते हैं या टीचर बनते हैं, किसी भी तरह की कला को लेकर के जिनका सम्मान या नाम बहुत अच्छा हो, या बहुत सारे जो फेमस लोग हैं वो उनके द्वारा सीख करके निकलते हैं, जिनके हाथ में मछली का चिन्ह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चंद्र से कनेक्टेड हो या चंद्र पर बन जाता हो। मछली का चिन्ह सबसे शुभ चिन्ह माना गया है हस्तरेखा में, और स्वास्तिक का चिन्ह भी बहुत अच्छा माना गया है। ये सिर्फ पॉजिटिविटी ही देता है, तो ऐसे जातक से सिर्फ आप बात कर लीजिए, आपके अधिक से अधिक परेशानियां दूर हो जाएगी सिर्फ बातचीत करने से। इसीलिए ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडर, टीचर, गाइडर या एडवाइजर भी अपनी किसी भी तरह की कला के माध्यम से बन जाते हैं। इसके बाद में त्रिशूल का चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से अगर बने तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप सोशल वर्क करेंगे, आप किसी भी तरह की खोजबीन करेंगे, रहस्यों को ढूंढेंगे और किसी भी तरह का इन्वेंशन कर पाने में आप सक्षम रहेंगे, अगर मस्तिष्क रेखा थोड़ी बहुत भी चंद्र की तरफ झुकी हुई हो तो। अदरवाइज त्रिशूल का चिन्ह बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन जब भी देखने को मिला है तो ऐसे जातक बहुत बड़े रिसर्चर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, या हिस्ट्री में उनका किसी तरह का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है। इसके बाद में अगर इधर सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा हों तो देखिए, चंद्र हमारी जैसे इच्छाओं को भी दर्शाता है, मन को दर्शाता है। रेखाएं जब एक से ज्यादा होती है तो ऐसे जातक बचपन से ही या बहुत कम उम्र से एक से ज्यादा कला से निपुण होते हुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इनके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कला को आगे तक लेकर के जाएं। तो ऐसे जातक अलग अलग फील्ड में अपने हाथ को आजमाते हैं और हर क्षेत्र में सफलता पाने के योग निर्मित होते हैं, लेकिन इस चिन्ह को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इन सब रेखाओं को बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दायक नहीं माना गया, क्योंकि ऐसे जातक अपने आप को नहीं समझ पाते, अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते, अपने ही काबिलियत को आगे नहीं बढ़ा पाते अगर ये रेखाएं अधूरी रह जाए। अभी जैसे कि ये यहाँ पर कोई भी रेखा निकली है और वो मस्तिष्क रेखा पर रुक गई, इसका मतलब ये है कि आपने आपके मन की सुन करके काम किया, लेकिन अंततः आपकी बुद्धि उसमें काम नहीं करी। आपकी बुद्धि ने कहीं ना कहीं रोक लगा दिया या परिस्थितियों ने रोक लगा दिया, वो हाथ के जो दूसरी रेखाएं हैं उन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है तो आपके खुद के निर्णय के कारण आप अपना भाग्य को कम करेंगे या फिर अपने इंटरेस्ट पैशन को चेंज करेंगे। हृदय रेखा पे अगर भाग्य रेखा रुकी है चंद्र से निकल के, तो ऐसे जातक जीवन में जो भी भावनात्मक निर्णय लेते हैं या भावुकता में अगर कोई भी काम करते हैं वो सब इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। ऐसे जातकों में हमेशा ये शिकायत होती है, भले ही भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू हो और हृदय रेखा पे रुक जाए, तो ये जातक हमेशा ये कहते हुए पाए जाते हैं, इसके लिए इतना किया, उनके लिए उतना किया, कोई कदर नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, सब बेफिजुल हो गया। तब भी ऐसे जातक भावनाओं से ही लड़ रहे होते हैं, भावनाओं के अतिरिक्त ही आकर के जीवन में गलत निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भावनात्मक रूप से निर्णय लेना, योजना बनाना या काम करना होता है। मस्तिष्क रेखा पे अगर रुक रही है तो कहीं ना कहीं अपनी संगत पे ध्यान देना चाहिए, अपनी मानसिक बल योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, एकांत में जाकर के गहन अध्ययन करने की आदत अथवा मेडिटेशन की आदत रखनी चाहिए। और अगर यहाँ से भाग्य रेखा निकल के आपके शनि के क्षेत्र तक पहुंच गई तो फिर तो चिंता करने वाली बात है ही नहीं। आप जीवन भर दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के द्वारा आपको मदद मिलेगा, दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन या साथ के कारण आपको जीवन में प्रगति प्राप्त होगी। चंद्र का ही क्षेत्र है जो हमें विदेश यात्रा के बारे में दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि चंद्र अंततः पानी है। पहले के समय में जो जातक पानी की खोज में या पानी के रास्ते खोजबीन करने जाते थे उनके हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा होती थी। इसीलिए ऐसे जातक बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ भी पाए जाते थे, लेकिन बहुत नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे और बहुत नए नए तरह के खोजबीन करने के कारण इनको प्रसिद्धि या सम्मान प्राप्त होता था। चंद्र जैसे कल्पना शक्ति है, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का आर्ट है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, आंख बंद कर उसको फॉलो करते रहिए। आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी यानी मान सम्मान, धन दौलत की कमी नहीं होगा। सकारात्मक चिन्हों में एक चिन्ह और बनता है कि जैसे आपकी जीवन रेखा जो है बाहर की तरफ झुक गई
और उसमें से फिर भाग्य रेखा निकल गई। तो बाहर की तरफ झुकने के कारण ये परमानेंट सेटलमेंट को दर्शाता है जन्म स्थान से दूर। और भाग्य रेखा जो निकली है वो अंततः चंद्र के द्वारा भी निकली है। तो आप जितना अच्छी सोच रखेंगे, जितनी अच्छी नीयत रखेंगे, जितना ज़्यादा कर्म खुद के बल पे करेंगे बिना किसी के सहयोग के, आपको जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत सरल रहेगा। तो इसे ही कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। लेकिन इसमें थोड़ा सा कनेक्शन कहाँ का आ गया, चंद्र का। तो इसीलिए अच्छी सोच के साथ काम करिए तो आपको लाभ मिलेगा। तो चंद्र का क्षेत्र अगर विकसित है और कोई चिन्ह ना हो तो वो भी अपने आप में एक अच्छा भाग्य माना गया है, क्योंकि ऐसे जातक हर परिस्थिति में सामान्य होते हैं, ज़्यादा विचलित नहीं होते और अपने कल्पना शक्ति, अपनी मानसिकता और अपने मन के कारण बड़े से बड़ा इच्छा को पूरा करते हैं और मनोकामनाओं को सिद्ध कर पाते हैं। और अगर यही चंद्र का पर्वत दब जाए तो फिर ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्र पर्वत दब गया और फिर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको चंद्र पर्वत पर बनने वाले नकारात्मक चिन्ह अथवा उनके उपाय के बारे में बताया जाएगा। जरूर बताएं कैसी लगी ये जानकारी और क्या आप जानना चाह रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।